रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी आप सच्ची बात पेज के ऊपर लाइव दरस ख़त्म नबूवत सुन रहे हैं और आज हम जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ये उन्वान अपनी अहमियत का बहुत हामिल है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था उसकी हमने आज आपको लानतें दिखानी है कि वो किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर लानत मुलामत किया करता था। आपसे गुजारिश की जाती है जो भी दोस्त इस दर्स को सुने वो इसका लिंक दीगर जगहों के ऊपर अपलोड करें, दीगर ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी आपकी रसाई है इस वीडियो का लिंक जो है वहाँ डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आज के हमारे दर्स को सुन सकें। जितनी देर हमारे सामईन आते हैं उतनी देर हम आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं ताकि हमारे नए सुनने वाले दोस्तों को पता चल जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कौन है और वो किस किस्म की शख्सियत का हामिल है, क्योंकि अक्सर दोस्त इसके बारे में नहीं जानते कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कौन है और इसका तारुफ क्या है। जनाब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, और अपने आप को कहा कि मैं मसीह मऊद हूँ, और कहा कि जिस ईसा इब्ने मरियम के आने की इतला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक तरफ अपने आप को ईसा इब्ने मरियम कहते हैं तो दूसरी जानब जनाब वो इमाम महदी भी बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इमाम महदी भी मैं हूँ, ईसा इब्ने मरियम भी मैं हूँ। यहाँ पर ही बस नहीं करते मिर्ज़ा साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जितने नबी गुजर चुके हैं वो सारे के सारे नबी भी मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, चाहे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, चाहे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, चाहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, चाहे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, चाहे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, चाहे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, चाहे वो हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हत्ता कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा किया, कहा कि सारे के सारे नबी मेरे अंदर समाये हुए हैं। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ, और ये तारुफ हम तकरीबन हर वीडियो के शुरू में ये दिया करते हैं ताकि नए सुनने वाले दोस्तों को पता चल जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कौन है और उसके दावाजात क्या हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मानने वाले लोगों को हम कादियानी कहते हैं और मरज़ई कहते हैं, लेकिन कादियानी और मरज़ई अपने आप को अहमदी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें अहमदी कहा जाए, हमें कादियानी या मरज़ई ना कहा जाए। आए जनाब, हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं। मैं अपने दोस्तों से, सभी दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो भी हमें सुन रहे हैं कि इस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दीगर ग्रुपों के अंदर, दीगर पेजेस के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर इसका लिंक शेयर करें। इस वीडियो का लिंक शेयर करना है आपने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आज के हमारे दर्स में शिरकत कर सकें। जनाब, ये मेरे सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमूआ जिसको रूहानी खज़ाइन कहा जाता है उसकी जिल्द नंबर 8 मेरे सामने खुली है और इस किताब को आप एक नज़र देख लें। जिल्द नंबर 8 है। हो सकता है स्क्रीन के ऊपर ये अल्फाज आपको उल्टे दिखाई दे रहे हों, ये कुछ कैमरे की प्रॉब्लम है। तो ये देखें जी, जिल्द नंबर 8 है और इसके सफ़ा नंबर 157, 58 के ऊपर आपको एक चीज़ हमने दिखानी है और तवज्जो से आप देखिएगा कि किस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुसलमानों के ऊपर लानत मलामत किया करते थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं जी मैं आया हूँ मुसलमानों की इस्लाह करने के लिए, मैं आया हूँ काफरों की इस्लाह करने के लिए, उनको
इस्लाम से रूह शनास कराने के लिए मैं आया हूँ। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दावा है। लेकिन हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पूरी ज़िंदगी मुसलमानों को गालियाँ देते हुए, बड़ी बड़ी गालियाँ देते हुए गुजरी है, छोटी गालियाँ नहीं। हत्ता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जा बजा मुसलमानों को, और बल्कि मुसलमानों के उलमा को, उलमाए इस्लाम को रंडियों की औलाद, कंजरियों की औलाद, हरामजादों, हराम के पिल्लो, इस किस्म की नंगी और बड़ी गालियां मिर्ज़ा गुलाम कादियानी देते नजर आते हैं। और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की गालियों के ऊपर बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कई 100 सफ़हात की किताबें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सिर्फ गालियों के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, और वो आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। या आप ख़त्म नबूवत फोरम है जो हमारा, उसके ऊपर जाएं, आपको वहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की गालियाँ मिल जाएंगी। मुग़ल्लज़ाते मिर्ज़ा के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो बहुत सी आपको मिर्ज़ा की गालियाँ मिल जाएंगी। जनाब मन, आज हमारा जो मौजू है वो है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का मुसलमान उलमा को लानत करना। ये सफ़ा नंबर 157, इसका ये स्क्रीन आप ज़रा देख लें। ये उम्मीद है आपको नज़र आ गया होगा। सफ़ा 157 है, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुसलमान उलमा को मुखातब करके क्या कहते हैं। फिर इसके बाद हम हर एक क्रिश्चियन को जो अपने तई मौलवी के नाम से मौसूम करता है, मुखातब करते हैं, और इन सब के नाम हमने हाशिया में लिख दिए हैं, और हम इन सब को मुकाबला के लिए बुलाते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुसलमान उलमा से मुकाबला करने के लिए जनाब वो आए थे, और सारी ज़िंदगी मुसलमान उलमा से उलझते हुए उनकी गुजरी। और हम देखते हैं कि वो जो कि ये दावा करते थे कि मैं तो हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों और मुस्तशरिकीन इस्लाम को इस्लाम की तरफ गामजन करने के लिए, इस्लाम में दाखिल करने के लिए मैं आया हूँ, वो दावा गलत होता महसूस होता है कि जब हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुसलमान उलमा से पूरी ज़िंदगी उलझते रहे। पूरी ज़िंदगी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुस्लिम उलमा से उलझते रहे, उनको गालियाँ निकालते रहे और उनको लानत मलामत करते रहे। यहाँ वो हाशिए के अंदर मौलवियों के कुछ नाम लिखे हुए हैं। वो मौलवी करमदीन, मौलवी निज़ामदीन, मौलवी इलाही बख्श, मौलवी हमीदुद्दीन खान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी हसामुद्दीन बम्बई, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निज़ामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह। इसके बाद अगले सफ़े के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लानत करते हैं इन सब के ऊपर, और कहते हैं कि और याद रखना चाहिए कि ये इनाम इस सूरत में है कि जब बिलमुकाबल रसाला भी आईने ही हमारे इस रसाला के मुशाबे हो और मुमासलत और मुशाबहत को साबित करे। लेकिन अगर बनाने से इनकार करें और लूमड़ियों की तरह पीठें दिखलावें और इन मतलब पर कुदरत ना पा सकें और ना तौहीन कुरान शरीफ की आदत को छोड़ें और किताबुल्लाह को जिरा व कदा से बाज न आमें और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दशनाम दही से रुकें और ना इस बेहुदा गोई से अपने तई रुकें कि कुरान फसी नहीं है और ना तौहीन और तहकीर के तरीक को छोड़ें, बस इन पर खुदा ताला की तरफ से हजार लानत है। बस चाहिए कि तमाम कौम कहे कि आमीन। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने यहाँ उलमाए इस्लाम के ऊपर बहतान तराशी की और कहा कि ये कुरान की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि ये कुरान फसी और बलीग नहीं है। हमारा ये चैलेंज है और दावा है कि कोई एक मुसलमान उलमा से ये साबित कर दे, आज के मर्ज़ी किसी एक मुसलमान से साबित कर दे किसी ने ये कहा हो कि आया कुरान फसी और बलीग नहीं है, तो हम आपको 1000 रुपया इनाम देंगे। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये चैलेंज है हमारा। एक किसी आलम से साबित, आलिम हो मुसलमानों का,
मुस्लिम आलिम हो, मोतबर हो, और उसने ये कहा हो कि ये कुरान फसीह हो बलीग नहीं है, 1000 रुपया नगद इनाम हम देने को तैयार हैं। मिर्जा कहता है कि ये मौलवी सारे कहते हैं कि कुरान फसीह नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर लानत है, 1000 लानत। अब देखें, 1000 लानत जब मिर्जे ने कह दी तो बात खत्म हो जाती है। लानत अगर करनी ही थी तो 1000 लानत कह दी आपने तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन मिर्जा की बेअकली को आप खुद मुलाहजा कर लें। मिर्जा साहब क्या करते हैं, लिखते हैं लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, लानत नंबर 4, लानत नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000 दफा वो लिख के लानत पूरी करते हैं। ये आप मिर्जा कादियानी की अकल का अंदाजा खुद कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहे। ये देखें नीचे आपको ये मिल जाएगा, लानत नंबर 1, 2, 3, 4, ये आगे ये सफ़े चल रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, ये जनाब इसको आप देख लें, आगे बढ़ें, ये भी सफ़ा 162 है। ये है जनाब 1000 लानतें मिर्जा कादियानी लिख लिख के मुसलमान उलमाए कराम को सेंड कर रहे हैं कि ये 1000 लानतें हैं तुम्हारे ऊपर। मैं सिर्फ एक छोटा सा यहाँ सवाल करना चाहता हूँ और अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। सिर्फ मैंने ये लानतें दिखानी थी और प्रूफ दिखाना था। मरज़ई कहते हैं अगला तो पिछला सफ़ा दिखाओ और पढ़ो जरा, तो फिर तुम्हें बात समझ आ जाएगी। ये सारी रूहानी बातें हैं, ये तुम मौलवियों ने दजल और फरेब है। और हमने कल जो लेक्चर दिया था उसके वो कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा था, कुछ मरज़ई आके कह रहे थे मौलवी कितना झूठ बोलता है, मौलवी देखो कितने झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई हम किताबें तुम्हारी दिखा रहे हैं, तुम कहते हो मौलवी कितना झूठ बोलता है। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहता है कि तुमने अगर मुझे झूठा साबित करना है मेरी किताबों से साबित करो। तुम लोगों ने मिर्जे की किताबों को पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो ना। इसीलिए तो हम कहते हैं जो मरज़ई भी एक दफा मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी किताबों को एक दफा पढ़ लेगा वो मरज़ई नहीं रहेगा, फिर वो 4 हरफ फेंक के मुसलमान हो जाएगा इंशाल्लाह। 1000 लानतें मिर्जा कादियानी दे रहा है, 1000 लानतें। जब कह दिया 1000 लानतें हैं, 1000 चलो ठीक है, वो अच्छा काम किया या बुरा वो अलग चीज है। आप मिर्जे की सेंस का अंदाजा, उसकी अकल दानी का अंदाजा कर लें। वो लिख लिख के 1, 2, 3, 4, 5 ये लानतें दे रहा है। दोस्तों हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी की पूरी जिंदगी मुस्लिम उलमा को लानत मलामत करते हुए गुजरी और पूरी जिंदगी मिर्जा गुलाम कादियानी की मुस्लिम उलमा से उलझते हुए गुजरी। और जो भी मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं मानता था, मिर्जा कादियानी उसको कह देता तुम रंडियों की औलाद हो, तुम गश्ती के बच्चे हो, तुम हरामजादे हो, तुम बकायदा गंदी गंदी गालियां, इससे भी गंदी गंदी। तो हमारी खवातीन सुनेंगी, ये ऑनलाइन में अर्ज कर रहा हूँ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो हमारी जुबान से अदा नहीं होती। इतनी इतनी गंदी गंदी गालियां मिर्जा गुलाम कादियानी ने दी हैं। इस्लाह करने वाला जो मुसले होता है ना, उसका ये तरीक नहीं होता, ये तरीक नहीं होता। और चे जाए कि नबी तो बहुत आला अखलाक का मालिक होता है, लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी के अंदर अखलाक नाम की चीज, अखलाक हसना के दूर दूर तक नहीं नजर आती, दूर दूर तक अखलाक नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मिर्जा गुलाम कादियानी तो क्या कहते हैं, जो मुझे नहीं मानता उसकी टांग टूटे, वो गिर के मरे, वो सड़ के मरे, वो रंडी हो जाए, वो उसका शोहर मर जाए, उसके बच्चे मर जाएं, उसको फांसी हो जानी है, देख लेना। बद्दुआएं दे रहे हैं जनाब बड़ी बड़ी। आप देखिए, किताबें पढ़े यार, आप किताबें पढ़ें, सब कुछ आपको वाजे हो जाएगा। ये हम अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहे। मिर्जा गुलाम कादियानी को जो नहीं मानता था, मिर्जा कादियानी बद्दुआएं देनी शुरू कर देता। तू देखना जल के मरेगा, तू सड़ के मरेगा, तौन आ जाएगा तुझे फांसी हो जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, तू टांग टूट जाएगी। आज भी आप देख लें, वो जनाब जियाउल हक साहब के दौर के अंदर, भुट्टो साहब के दौर में वो असम्बली के अंदर ये 7 सितंबर आने वाला है, और असम्बली 7 सितंबर को असम्बली के अंदर शाह मनवानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दायर किया था मरज़इयों के खिलाफ रिट दायर की थी, तो वो मरज़इयों को काफिर करार दे दिया गया। और ये जिरा हुई, इसके ऊपर डिबेट हुई, इतने दिन तक मिर्जा ताहिर और मिर्जा नासिर के साथ डिबेट चली गया, मुनाजरा हुआ। उसके बाद दलाइल क्या थे इनके पास, खोखला कुछ भी नहीं, और इनको मुंह की खानी पड़ी। और जनाब वो हो गए जब, तो अब वो जितने भी मुसलमान उलमा का इंतकाल हुआ, या मतलब भुट्टो साहब हैं या जिया साहब हैं, उनका इंतकाल हुआ, मरज़ई फबतियां कर देखा
देखा हजरत जी को तुमने काफर कहा था, हमें मर्दियों को तुमने काफर कहा, देखा फिर वो फांसी पे लटक गया, वो बम धमाके से मर गया, तो वो फलां मर गया, तो फलां, देखा फिर, देखा ये होता है। फिर ये पकड़ में आए हो ना, मर्दियों को तुमने काफर करार दिया है, तो जो जो भी मर्दियों को काफर करार देता है उसके साथ ऐसे ही होता है। भाई मौत तो अटल है, उसने आनी आनी है, अजल है ये, और मौत किसी जरिए से आती है, कोई बहाना बनता है, अल्लाह की मशीयत होती है, किसी तरीके से तो आनी है, कम अज कम वो किसी तरीके से तो आएगी। तो मिर्जे की मौत नहीं याद तुम लोगों को? और मिर्जे की मौत नहीं याद? इससे घटिया मौत हो सकती है कि एक बंदा पूरी रात पेचस करता रहे, पेशाब करता रहे, उस पर लकवा तारी हो गया, फालज तारी हो गया, उसके अजाए बदनियां काम करने छोड़ दिए, ताकि उसकी लटरीन का इंतजाम, पोटियों का इंतजाम उसके बिस्तर के पास कर दिया गया कि यहां ही तुम फरागत इख्तियार, उसी बिस्तर के ऊपर उसको मौत आई है। इससे घटिया मौत हो सकती है? अगर ये बड़ी अच्छी मौत है, दुआ क्यों नहीं करते कि या अल्लाह हजरत मसीह मौद साहब की जैसे मौत आई थी, हमें भी ऐसी मौत अता फरमा? क्यों नहीं दुआ करते? करो ना दुआ। मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह तमाम मर्जियों को मिर्जा गुलाम कादियानी जैसी मौत अता फरमा। मैं दुआ कर रहा हूं, कहो आमीन, या कमेंट के अंदर लिखना जरा आमीन। मुझे लानत मुलामत करने से बेहतर है ये आमीन कहना कि वाकई मर्जियों को अल्लाह ऐसी मौत अता करे जैसी मिर्जा कादियानी की मौत है। मैं दुआ करता हूं यार, मैं दुआ करता हूं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसा इंतकाल नसीब किया, जैसी उनकी मौत मुबारक हुई, जैसा उनका इंतकाल हुआ, हर मुसलमान दुआ करता है, खुदा की कसम हर मुसलमान दुआ करता है, या अल्लाह हमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंतकाल नसीब फरमा। हम कहते हैं आमीन, अल्लाह कबूल फरमा। हम कहते हैं हजरत अबू बकर सदीक जैसी मौत अता फरमा, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसी मौत अता फरमा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जैसी मौत अता फरमा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी मौत हमें अता फरमा। हम तो दुआएं करते हैं, करो ना, तुम भी दुआ करो, अपने नबी की दुआ करो, तुम करो दुआ कि जैसी मिर्जे कादियानी की मौत आई थी वैसी ही मौत हर मिर्जे मसरूर को, जो खलीफा तुम जिसको मानते हो, उसको वैसी मौत अल्लाह दे। दुआएं करो, क्यों नहीं करते? और आज हमने दोस्तों आपको दिखाना था मिर्जा कादियानी किस तरीके से मुसलमान उलमा को लिख लिख के लानत 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 लानत, हजार लानते मिर्जा गुलाम कादियानी ने पूरी की हैं मुस्लिम उलमा इकराम को। ये वो उलमा है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत के उलमा का आपस में इख्तलाफ जो होता है वो रहमत है। और कई कुरान की आयत, और खुद देखें आप, आलिम होना मेरे अल्लाह की सिफत है। अल्लाह के वो 99 नाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आप घरों के अंदर लिखे होते हैं 99, उसके अंदर एक सिफत है, ये एक सिफती नाम है अल्लाह का, आलिमुन। तो इल्म को अल्लाह पसंद करता है, अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाह, इल्म अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उलमा की तौहीन करे या अल्लाह के नबी उलमा की तजलील करें? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह खुद उलमा की तारीफ बयान कर रहा है और मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा की तारीफें कर रहे हैं। उलमा सू की मुजम्मत जरूर बयान की है, वो कुरान ने भी की है, हदीस ने भी की है, लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी ने उलमाए हक्का को, जो मिर्जे को नहीं मानते थे, मिर्जे की मसीहियत को नहीं मानते थे, इसके दावाजात को नहीं मानते थे, उसको जनाब लानते कर रहा है, उसके ऊपर लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लातदाद लानते। दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था। हमारा सितंबर का शुमारा अल खातम का आने वाला है इंशाल्लाह, चंद दिनों में, 1-2 दिन में वो आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक रुकनीयत नहीं ली उनसे गुजारिश की जाती है कि अपनी रुकनीयत ज़रूर लें। अल ख़ातम रसाला आप ज़रूर घरों में लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। हर दोस्त इसको पढ़े, हर दोस्त अल ख़ातम रसाले को पढ़े। अगर आपने अभी तक अपनी रुकनीयत नहीं ली तो जनाब 30 रुपये का रिसाला है, 400 रुपया सालाना रुकनीयत है, 400 रुपया आप हमें भेजेंगे। पूरा साल हर माह आपको रसाला मैगजीन आपके घर में पहुंचता रहेगा।
یہ رسالہ آپ لازمی لیں، اور قادیانی مناظرہ گروپ میں آپ اپنے دوستوں کو ایڈ کیا کریں یار، اپنے تمام فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی دوست ہیں سب کو ایڈ کریں تاکہ وہ بھی اس فتنے سے آگہی حاصل کر سکیں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں وہ دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ جن دوستوں نے شرکت کی، نام کافی ہیں نیچے میں دیکھ رہا ہوں، تو سب کا شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔